बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िले शाह की शहादत को दबाने की जिस तरह से कोशिश हो रही है, पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो भी सामने आ गई है और बोल न्यूज़ ने यह ऑडियो चला दी है और यही कसूर है बोल न्यूज़ का। इसीलिए बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख को गिरफ्तार किया गया है कि वो क्यों लाइन पर नहीं आ रहे, वो क्यों बात नहीं मान रहे और इस तरह के जो मामलात हैं उनमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या हकीकत तक पहुंचने की कोशिश क्यों करते हैं। अब आप देखिए हुआ क्या है कि हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें आईजी मौजूद थे और क्या बताते हैं कि जी ये एक हादसा था, गाड़ी की टक्कर से जनाब ये ज़िले शाह शहीद हुआ है, जाँ बहक हुआ है। अब आप देखें कि अगर ये सब इतना था तो इतने बड़े प्लानिंग और इतना कुछ करने की और वो जिस तरह से लोगों को बिठा कर उनके बयानात ले गए हैं उसकी क्या जरूरत थी। फिर एक कहानी बनाई गई कि जनाब वो गाड़ी थी, वो हिट हो गई। आईजी साहब से जब ये पूछा गया कि जी वो गाड़ी की तरह, कहते हैं आपको दिखा देते हैं, सारे शवाहिद हमारे पास हैं। और बाद में जब सारे रिपोर्टर्स बाहर आए, ना गाड़ी ना आईजी, कुछ भी नहीं। अब उन्होंने तो सिर्फ इतना कह दिया कि जी ये हादसा है और कुछ नहीं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है और यही तो वजह है कि फिर लोगों को तबादले कर दिए जाते हैं, दबा दिया जाता है, इधर उधर कर दिया जाता है, सजाएं दी जाती है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि उसके नाजुक आजाद तक पर तशद्दुद किया गया। वो तशद्दुद कैसे हो गया? दुनिया का कौन सा ऐसा ट्रैफिक हादसा होता है जिसमें नाजुक आजाद पर तशद्दुद हो? 26 आजाद पर तशद्दुद साबित हुआ है पोस्टमार्टम में। अब आप देखें कि ना कोई उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाई है, बल्कि अकबर बाजवा बड़े जबरदस्त सहाफी हैं, जीएनएन न्यूज पर प्रोग्राम भी करते हैं और उन्होंने ये तक कहा है कि जीबी सिक्योरिटी पर पुलिस क्यों गई, उनके दफ्तर क्यों गई, वहां पर इनके पास गाड़ी की पहले से पुलिस के पास चाबी कैसे थी, इर्द गिर्द के दफातर की वो सीसीटीवी फुटेज क्यों साथ ले गए। और अकबर बाजवा ने पहले कह दिया था कि ये सारा किस्सा इस तरह जोड़ने की कोशिश हो रही है। मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो भी सामने आ गई है, बोल न्यूज ने चला दी है, जिसमें वो परवेज रशीद से बात कर रही हैं और कह रही हैं कि जी अंकल ये एंगल देना है ना, एंगल यानी इसको इस तरह घुमाना है ना कि ये हादसा था। अंकल ये हादसा है ना कि ये इनके अपने लोग थे और ये हादसा है, ये कहना है ना, ये कहूँ ना कि ये तो हादसा था, मुझे अफसोस है, ये सब कुछ वो 1-2 दिन पहले ही कह रही हैं और उसी पर ये सारा काम हो रहा था। अगर ये जेन्युइनली एक हादसा होता तो फिर इमरान खान पर फिर आपने क्यों पर्चा दे दिया और सारी रात वालिद ज़िले शाह का बैठा रहा थाने में, पर्चा नहीं दिया गया। और फिर कहते हैं इसके हादसे के आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद इन्फॉर्म कर दिया था, तो उसी वक्त फिर होता ना सब कुछ। आपने अगले दिन अगर एफआईआर काटी है तो इमरान खान के खिलाफ कि जनाब ज़िले शाह जो है ना, इमरान खान ने उसको मार दिया, उनके लोगों ने मार दिया है और ये सारा कुछ किया है, उसी वक्त दे दी। तो अब कह रहे हैं कि हादसा था और फिर कोई एक्शन, कुछ नहीं कि जी उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, यानी लोगों पर प्रेशर डालकर, लोगों को पकड़कर किसी और मुकदमे में उनको दिखाकर भाई ये तुम्हारे पर मुकदमा है, इतनी तुम्हें सजा होगी, इससे बचना है तो ऐसा करो कि तुम ये वाला हादसा मान लो, कुछ भी नहीं होगा। हम कहेंगे हादसा था, कुछ भी नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हें फलां केस में तुम्हें छोड़ भी देंगे, कोई तुम पर नहीं होगा और बस तुमने कुछ नहीं करना। फिर लोगों की ऑडियोस चला रहे हैं कि जी वो हमारे साथ था, हम उतर गए, वो भी उतर गया। तो फिर तशद्दुद किस वक्त हुआ? एफआईआर देना सबसे पहले कि आप किस तरह, उसका कोई जवाब नहीं। तशद्दुद का इनके पास कोई जवाब नहीं, गाड़ी कहीं नहीं। फिर वो जो छापा बताया अकबर बाजवा ने, उसका आप बताएं, कोई जवाब नहीं दे रहे। तो ये पाकिस्तान में आप देखिए कि जब फैसला कर लिया जाए हुकूमत की तरफ से कि इस तरह से दबाना है तो सब कुछ हो जाता है। यही इस केस में हुआ है। लेकिन अब हाल यह है कि इनके अपने लोग इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। अपने लोग कह रहे हैं और चीख चीख कर पुकार रहे हैं कि ये एक जुल्म है और बहुत बड़ी ज्यादती है। मिफ्ता इस्माइल साहब आप देखें क्या कह रहे हैं। आप पता नहीं मिफ्ता इस्माइल को मरीम साहब कहती होती थी ना, लुक इनटू दिस। वो कहते हैं, मैं उसका तर्जमा कर देता हूं कि अली बिलाल की, मिफ्ता इस्माइल ने पीटीआई कारकुन अली बिलाल पर जो जुल्म हुआ है इस पर बोले हैं। कहते हैं अली बिलाल की जिंदगी के आखिरी चंद मिनटों का तस्वुर नहीं कर सकता। वो दिन देखना चाहता हूं जब कोई सियासी कारकुन पुलिस की हिरासत में ना मारा जाए। कारकुन की इस मौत का मतलब है कि हमारा निजाम नाकाम हो चुका है। मिफ्ता इस्माइल ने यह बात कही थी। अच्छा, अब आप देखें मिफ्ता इस्माइल ने जो लफ्ज रखे वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कहते हैं आई वांट टू सी द डे व्हेन नो पॉलिटिकल वर्कर इज किल्ड इन पुलिस कस्टडी। वो कंफर्म कर रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में मारा गया। द डेथ ऑफ पीटीआई वर्कर इन कस्टडी मींस आवर सिस्टम हैज फेल्ड एंड वी हैव फेल्ड। हम नाकाम हो गए हैं, वो मान रहे हैं। नून लिखे रहनुमा, आई कांट इमेजिन हिज लास्ट फ्यू मिनट्स, वी शुड बी एम्बैरेस्ड। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता उसके आखिरी चंद मिनट कैसे गुजरे होंगे, हम सबको शर्म आनी चाहिए। अली बिलाल एंड हिज फैमिली आर इन माई थॉट्स एंड प्रेयर्स। अच्छा, मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी लिख रहे हैं,
ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर है, वो कहते हैं, जिसके जवाब में नहीं, मुस्तफा नवाज खोखर की ट्वीट के जवाब में उसको कोट करते हुए मिफ्ता ने फिर ट्वीट की, तो पहले मुस्तफा नवाज खोखर साहब कहते हैं, शवाहिद की रोशनी में इस बात का कभी इम्कान है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन अली बिलाल की हिलाकत दौरान हिरासत पुलिस तशद्दुद से हुई। सियासी वर्कर चाहे किसी भी जमात से हो, यह अमल सिवाय बर्बरियत के कुछ नहीं। यह अमल निगरान हुकूमत के गैर जानिबदार होने पर और शफाफ इलेक्शन कराने पर भी सवाल उठाता है। अब जाहिर है कि इलेक्शन तो करवाने नहीं, और उसके लिए अब यह चीज भी चल रही है कि जी किसी भी सूरत में ये तशद्दुद उन्होंने करना ही था, पहले से प्लान था कि इलेक्शन नहीं होने, लोगों को मार दो, गिरा दो, ताकि एक वायलेंस हो और दिखाएं कि जी इतना कत्लो गारतगरी हो गई है, और लोगों को इश्तियाल दिलाया जाए कि वो भी कुछ करें पुलिस के खिलाफ, इसीलिए इतनी गाड़ियां तोड़ेंगे, कुछ तो रिएक्शन आएगा, तो फिर हम भी कहेंगे देखें इतना इश्तियाल हो गया है, ये सब कुछ हो गया है, तो लिहाजा इलेक्शन नहीं हो सकते। और यही वजह थी कि इमरान खान साहब ने खुद रैली जो है उसको मनसूख किया, इसी वजह से कि इनका ख्याल था कि वायलेंस कर देंगे और ये इलेक्शन से भागने का बहाना बनाएंगे। तो इमरान खान कोई भी जवाब नहीं इनको देना चाह रहे, कोई बहाना नहीं देना चाह रहे कि ये इलेक्शन मुलतवी करें। अब ये इस लिहाज से भी ये सारी पॉलिसी, ये सारा ड्रामा जो है वो फेल हुआ है। अब इसके साथ साथ मैंने जिस तरह अर्ज किया कि बहुत से सवालात अब हैं कि ये जो हादसे की इसको शक्ल देने की कोशिश हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, इसमें इतने दिन किस तरह लग गए, पर्चा किस तरह से फिर पहले गलत हो गया, वो क्यों दिया गया, फिर ये सारी कहानी अब इतने दिनों के बाद क्यों सामने लाई जा रही है, इतने दिन क्या होता रहा, और किस तरह से जिले शाह के वालिद को ले जाया गया, उसका बयान किस तरह एक ही कैमरे के आगे खड़े होकर लिया जा रहा है, लोगों के बयान किस तरह से लिए जा रहे हैं। तो अगर ये सब सिर्फ एक हादसा था तो इतना कुछ तो करने की जरूरत नहीं थी, इसके इर्द गिर्द ये सारा कुछ क्यों बनाया जा रहा है। तो जो शवाहिद हैं, जो सवालात हैं, उनके जवाबात नहीं मिल रहे, लोग सवाल पूछ रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से इस सारे मामले को दबाया जा सकेगा। और फिर ये कि जी इसको कोशिश हो रही है कि जी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब को बता दिया था, उनको सारा पता था, उनको हादसे का था, तो वो ऑडियो फिर किधर है। हो सकता है उनको फ़ोन करके सिर्फ इतना कहा होगा जी ये हादसा है, ये वो कह रही होंगी अच्छा चलें आप लोग कह रहे हैं हादसा होगा, लेकिन जैसे जैसे फिर शवाहिद सामने आए तो पता चला कि ये तो कस्टोडियल टॉर्चर है। तो कस्टडी में ये पुलिस हिरासत में, इसको पहले माना नहीं जा रहा था, पहले कह रहे थे कि जनाब ये तो हमारी हिरासत में था ही नहीं, और वो जो रिपोर्टर जो दिखाता रहा कि नहीं, आपने देखा ना फिर इनके मीडिया के लोग भी, इनके जो सहाफ़ी हैं, शर्म आती है कि वो फिर किस तरह से ये सारी बात मान लेते हैं, हाँ वो तो जनाब फुटेज ऐसे हो गई, फलां हो गई, लेकिन फिर उस सहाफ़ी का क्यों पीछा किया जाता है जिसने वो वीडियो कहा और उस पर खड़ा रहा, उसको सलाम है, और उनके जो सीनियर्स हैं उनको भी सलाम है कि वो उस पर खड़े रहे, और उसने टाइम भी बताया कि जी ये लगभग 4:30 सवा 4 के करीब 4:10 पे शायद वो उसकी वीडियो है कि जब उसको पुलिस वैन में बैठा हुआ है। तो पहले उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास था, निर्णय कर दो बस एक्सीडेंट। फिर जब उसको दबाव डालने की कोशिश की रिपोर्टर पर, वो भी नहीं माना, तो फिर कहा कि नहीं ये कह दो कि हाँ हमारे पास था लेकिन हमने उसको उतार दिया था। अब उस टाइम को कैसे जस्टिफाई करेंगे इतने वक्त में, यानी आपके कस्टडी में वो 4:30 बजे तक नजर आ रहा है, फिर किस तरह उसको उतारा जाता है, और कहते नहीं वहां पर वो जो एक्सीडेंट का बहाना बनाया जा रहा है उसके चेहरे बता रहा है वो ड्राइवर का कि जी वो जिसको ड्राइवर दिखा के वो सारा जिस तरह रटाया हुआ है उसको, बिल्कुल उस तरह जिस तरह इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ उसका मुलजिम वो सब रटाया उसको था, मैंने मार दिया, नहीं मैंने मारने की पूरी कोशिश की। तो ये सब रटा कर बिठा देंगे आप और ये सारा कुछ करेंगे तो आप समझते कि नहीं होगा। आपके अपने लोग इसकी गवाही दे रहे हैं। और फिर मरीम साहब की आप ऑडियो सुन लीजिए ना, ये देखें वो क्या कह रही हैं कि अंकल इसको किस तरह एंगल देना है। ये देखिए ये पहले से बना हुआ था ये सारा, इसको अब ये कहानी बना ली थी, अब सोचा कि कहां से किसको पकड़ के करना है, और फिर कहती है एंगल अंकल वो एंगल नहीं है, एंगल ये है। तो ये एंगल्स बन रहे हैं यहां पर, लोगों को मार कर उसके बाद एंगल बनाए जा रहे हैं। ये है जनाब हकीकत, और इनके अपने लोग किस तरह से इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये चाहे आप बयानात ज़ोर ज़बरदस्ती से ले लें, लेकिन कौम अब इन ढकोसलों में, इन यानी ड्रामेबाजियों में नहीं आने वाली। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे पहले भी 25 मई को जो हुआ, जिस तरह ये गाड़ियों को तोड़ा गया, वो सब एविडेंस मौजूद है। ख़वातीन अंदर हैं और वो तशद्दुद हो रहा है। पहले भी धक्का देकर पुल से गिराया गया तहरीक इंसाफ के कारकुन को, उसमें कुछ नहीं हुआ। मॉडल टाउन का ये पुरानी आदत है, पुरानी वारदात है। आज तक देखें 14 लोग वहाँ पर शहीद कर दिए, तो इनको ये है, उसका भी देख लें।
कोई एक भी उसमें मुझे बताएं, कोई एक, यानी 14 लोग शहीद हुए हैं, गोलियां चली, सारा कुछ हुआ, क्या हुआ? वो भी ऐसे ही जिन्न आकर मार गए थे। तो इसीलिए देखें ना, जब आपने कहानी बनानी होती है फिर आप ऐसी बनाते हैं, ऐसा उलझाते हैं, इसीलिए हुकूमतों में आते हैं, इसलिए ताकत में आते हैं कि सब इदारों को अपने अंडर कर लेते हैं और उनको दबा लेते हैं, उनको अपना गुलाम बना लेते हैं कि जो हम कह रहे हैं, जिस तरह कह रहे हैं कि उसी तरह से चलो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।